नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शांतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको कितने प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं। क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर पर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग का यही था कि मैम ये लीव मिलती है कि नहीं या इस लीव के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले कितनी प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं, उस पे बात करें। तो जो सबसे पहली है वो है आपकी सीएल, मतलब जिसे कैजुअल लीव कहते हैं। कैजुअल लीव कितनी मिलती है? तो सामान्यतः कुछ जगहों पे ये लीव 8 है जो कि यूजीसी के मानक के अनुसार है, और कुछ जगहों पे अभी भी सीएल 14 मिल रही है। तो 8 ही जो है वो अभी तक मानक के अनुसार जो है वो सीएल मिलती है। अब बात करें ईएल पे, ईएल जो होता है वो अर्न लीव होता है, जो लीव आपकी डिपॉजिट हो जाती है। हालांकि यूपीएससी में ये जो लीव है वो कैश नहीं होती है, केवल डिपॉजिट होती है। ये आपकी जो होती है वो एक साल में 12 ईएल मिलती है। ठीक है, हो सकता है कुछ आयोग में 2-4 का अंतर हो, लेकिन यूपीएससी में जो आपका ईएल मिलता है वो है 12। अब बात करते हैं मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव की। मैटरनिटी जो लीव है वो 6 महीने के लिए होती है। ठीक है, 6 महीने के लिए अब आप उसको मैटरनिटी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला है वो किसी भी समय वो ले सकती है। मैक्सिमम 6 महीने की लीव होती है। वही जो पैटर्निटी लीव होती है वो केवल 15 दिन की होती है, और वो भी जो बच्चा यदि होता है, उसकी वाइफ का बच्चा हो रहा है तो उसी के दौरान वो लीव वो ले सकता है, 15 दिन की होती है। अब बात करते हैं मेडिकल लीव की। तो मेडिकल लीव के कुछ अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है उसके, लेकिन आपको मेडिकल लीव भी मिलती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है वो 2 साल के अप्रोक्स होता है, और लेकिन वो आपके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। अगले लीव की बात करें तो स्पेशल लीव। स्पेशल लीव में आपका आता है जैसे एजुकेशन लीव कुछ मिलता है कि यदि आपको रिसर्च के दौरान, ये पढ़ाई के दौर के लिए बाहर जाना हो तो एजुकेशन लीव भी आपको मिलती है। जैसे रिसर्च के लिए यदि कहीं बाहर जाना हो तो उस वो भी आपको लीव मिलती है। इसके अलावा ड्यूटी लीव, एक साल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर एटलीस्ट 30 ड्यूटी लीव ले सकता है। ये लीव आपको अपने जो है कार्य के लिए, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए, किसी भी कार्य के लिए, समथिंग रिफ्रेशर के लिए हो गया या ओरिएंटेशन के लिए होगा, किसी सेमिनार के लिए हो गया, या ऐसे ही कुछ एकेडमिक्स कार्य के लिए आपको डीएल मिलती है, ड्यूटी लीव मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो हॉलीडेज मिलते हैं, जो गजटेड छुट्टियां होती हैं, वो तो आपकी मिलती ही हैं, संडे छुट्टी होता ही है। समर वेकेशन की जो लीव होती है, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन की लीव होती है, वो लीव भी एक टीचर को मिलती है। हाँ, इन केस में एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको समर या विंटर में भी बुला सकता है। ठीक है, तो उसके जगह कभी कभी यदि आप छुट्टियों के दिन आते हैं तो उसके साथ आपको एक और लीव मिलती है जिसको कंपल्सरी लीव कहते हैं, प्रतिकर अवकाश। ठीक है, तो ये सारे कुछ बड़े अवकाश हैं जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो आप इन सभी अवकाश को ले सकते हो। अब किस लीव को लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कैजुअल लीव तो आप सामान्यतः ले सकते हैं, ईएल कितने लेनी चाहिए, कितनी ली सकती है, मेडिकल लीव कैसे मिलती है, स्पेशल लीव जैसे जो आपकी टीचिंग लीव वगैरह है, सबैटिकल लीव जो होती है वो आपको कैसे मिलती है। यदि इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखें, बताएं। मैं इन सभी लीव पर आपको एक डिटेल वीडियो बना करके भी दूंगी। तो काफी सारी चीजें हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाने के बाद आपको अपने कार्य के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो या आपके प्रोफेशन का कार्य हो, उन सभी के लिए आपको काफी अवसर मिलते हैं। यदि लीव के बारे में, छुट्टियों के बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो हमें जरूर लिखें, जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको संपूर्ण समाधान उपलब्ध करा सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।